चाइना, जिसे हम हिंदी चीनी भाई भाई कहते थे, वो हमारे देश के कई जाबाज सैनिकों को शहीद कर दिया। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि चाइना ने हमारे सैनिकों ने उनको नहीं मारा है, हमारे सैनिकों ने भी उनको मार गिराया है। फिर हमें दुख है कि हमारे जाबाज सैनिकों को शहीद कर दिया है। फिर भी आज जो चाइना हमारे ही बाजार में आकर के अपना जिंदगी जी रहा है, बाजार में सामानों को बेचता है और उससे अपना जिंदगी जी रहा है, और वही आज हमको आंख दिखा रहा है। हम लोगों को ऐसा नहीं होने देना है। आज हमारे जाबाज सैनिक जो कि बॉर्डर पे सीमा पे लड़ रहे हैं हम लोगों के खातिर, वो उन लोगों को मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोग को घर पे ही रह करके 130 करोड़ जनता को, भारतीय को ये सोचना है कि अगर हमारे सैनिक अगर सीमा पे लड़ रहे हैं तो उनके बदला हम भी अपने यहाँ, अपने देश, अपने गांव में रह करके, अपने जिले में रह करके, कस्बे में रह करके उनसे लड़े, चाइनीज से लड़े। तो वो होगा कैसे? तो उनको हम हराने के लिए, चाइना को हराने के लिए हम उनके सामानों को बाजार में नहीं खरीदेंगे, जो कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, टीवी, मोबाइल, गैजेट्स, बहुत ऐसे प्रकार के जो खाने की चीज है, जो खेलने की वस्तुएं हैं, जो छोटी छोटी वस्तुओं बनाता है और जो जिसका कोई समय सीमा नहीं रहता है, कब वो खराब हो जाएगा, कब वो समाप्त हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। फिर वो हमारे बाजार में आकर के बेचती है और हमारे देश के लोग बड़े चाव से उसको लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सस्ते सामान भारत में ही बहुत अच्छे बिकेंगे। इसलिए हमारे देश के लोग भी चाहते हैं कि सस्ते सामान, लेकिन सस्ते सामान मत खरीदिए, आप टिकाऊ सामान खरीदिए। हमारे अपने देश में जो बनता है वो टिकाऊ होता है। आप लोगों को मैं थोड़ा सा परेशान करूंगा, इसके लिए आप जो कुछ कहिए। मैं आपको कहूंगा कि आपके फोन में जो टिकटॉक है, वीडियो जिससे आप चलाते हैं, पबजी जिससे आप खेलते हैं, जो आप लाइव चैट बात करने वाली ऐप होती है, बहुत ऐसे ऐप हैं जिसे आप अपने फोनों में इंस्टॉल करके रखे हुए हैं, आप उसको हटा दीजिए। जिससे आपको भी अच्छा फायदा होगा और हमारे देश में जो आप जो नेट यूज करते हैं उसका फायदा आप जान रहे हैं कि आप चलाते आप है, यूज करते आप है, बर्बाद हो रहे हैं आप हैं, लेकिन इसका फायदा चाइना उठा रहा है। तो आप ऐसा न करें, जिससे कि आपकी भी जिंदगी बचे और अपने देश में का पैसा अपने देश में ही रहे। आज हमने एक सोशल मीडिया पर देखा कि एक बच्ची ने पोस्टर लिखी हुई थी और उसमें लिखा हुआ था कि हम कोई भी चाइनीज खेलने की सामान नहीं खरीदेंगे, खिलौना नहीं खरीदेंगे। तो आप सोचिए कि जब एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची कह रही है कि हम चाइना का सामान नहीं खरीदेंगे, चाइना का खिलौना हम नहीं खरीदेंगे, तो आप तो बड़े हैं, तो आप क्यों लिए खरीद रहे हैं? आज बड़े बाजारों में देख रहे हैं कि चाइना का मोबाइल हो, बहुत ऐसे चीजें हैं जो कि बाजार में बिक रहे हैं, जबकि वो जान रहे हैं, जो बेचने वाले हैं वो जान रहे हैं कि आज हमारे देश में इसका बहिष्कार हो रहा है, फिर भी वो बेच रहे हैं और लोग बड़े चाव से ले भी रहे हैं। उस सरकार से हाथ जोड़ करके आग्रह निवेदन करता हूँ कि वो जितने भी ब्रांड इन्वेस्टर हमारे देश में हैं, जो कि चाइनीज सामानों का ब्रांड इन्वेस्टर हमारे ही देश के हैं, वो चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो या वो इलेक्ट्रॉनिक सामान किसी प्रकार का हो, या घर के सामान जो कि खाने की वस्तु हो, या पहनने की वस्तु हो, या टीवी सीरियल्स का हो, या स्पॉन्सर्स की भी किसी भी चीज़ का हो, जैसे कि वीवो है, क्रिकेट का वीवो जो है तो क्रिकेट का स्पॉन्सर्स है, बिग बॉस का स्पॉन्सर्स भी चाइनीज कंपनी है। इसी प्रकार बहुत सारे कंपनीज है जो कि हमारे देश में हैं। इसलिए मैं पहले तो उन लोगों को बैन किया जाए जो कि उनका प्रचार प्रसार जोर शोर से करते हैं, और उनको कहा जाए कि आप इस सामानों का प्रचार प्रसार ना करें, ना ही आप इसका ब्रांड इन्वेस्टर रहें, जिससे कि लोग उससे लाभान्वित होते हैं और उस चीज को खरीदने में उत्सुकता दिखाते हैं। देखते हैं, कहते हैं कि जब सोचते हैं क्या कि जब हमारे इतने बड़े बड़े लोग, स्टार्स लोग इस सामानों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं खरीदें, इसमें क्या कोई खराबी तो नहीं होगी। इसलिए हम पहले कहेंगे कि पहले उन लोगों को ब्रांड इन्वेस्टर से पहले बर्खास्त किया जाए, तब जाकर के चाइनीज को पता चलेगा कि हम छोटी सी गलती जब ये किए हैं तो तब हमको ये परिणाम मिल रहा है, हम इससे भी और थोड़ा बड़ा गलती करेंगे तो हमको क्या परिणाम होगा, तब भारतीय हमको क्या करेंगे। तो आप सोचिए कि जब देश के बाहर बॉर्डर सीमा पे हमारे जाबाज सैनिक जो कि धूप हो, कड़ी छांव हो, धूप छांव बरसात इन सब में वो लड़ रहे हैं हम लोग को खातिर, ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे,
तो आप घर में रह करके, अपने देश के अंदर रह करके आप भी लड़ सकते हैं। बस कुछ नहीं करना है, आप चीनी सामानों का बहिष्कार कीजिए। आपके सामान जो भी सामान है उसका आप बहिष्कार कीजिए। हाँ, हालांकि ऐसी बात नहीं कि आपके पास बड़े बड़े सामान है, हालांकि चाइना सामान बड़ा महंगा होता नहीं, ज़्यादा महंगा, फिर भी आपके पास अगर कोई बड़ा सामान है जो कि महंगा है, तो आपको अगर बिकने का मन कर रहा है, नहीं कुछ करने का, उसको बहिष्कार करने, तो आप उसको रखिए फिलहाल, ऐसी कोई बात नहीं। जब आपके पास वो होगा, पैसा होगा उस तरह से, तो आप उसका बहिष्कार कीजिए और दूसरी चीज खरीद लीजिए अपने देश का। क्योंकि ये चाइना सामान आपको नहीं रखे अपने घर में तो ही अच्छा होगा, जिससे कि चाइना को पता चलेगा कि हम छोटी सी गलती किए तो क्या परिणाम मिला है। तो आप कोई भी ऐसी चीज वस्तु बाजार से नहीं खरीदे जिससे कि जो चाइना का बना हो, अपना भारत देश का खरीदिए, जिससे हमारे जाबाज सैनिकों को भी पता चले कि वो हमारे देश के अंदर रह करके लोग कितने उत्सुक हैं और कितने चाइनीज सामान का बहिष्कार करें। उनको भी गर्व होगा, वो भी कहेंगे कि वो लोग हमको सीमा पे भेज दिए तो वो भी अंदर कुछ काम कर रहे हैं देश के लिए। और मैं 130 करोड़ जनता से कहता हूँ कि वो चीनी सामानों का पूर्ण रूप से बहिष्कार करें और अपने देश का सामान खरीदें, क्योंकि अपने देश का सामान खरीदिएगा तो अपना ही अर्थव्यवस्था बढ़ेगा और मजबूत होगा। तो इसलिए आप चीनी सामानों का बहिष्कार करें, चीनी सामान ना खरीदें। एकजुट होकर के हम लोगों को यही नारा लगाना होगा कि हमारा भारत का सामान हम खरीदेंगे, चीनी बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।